दोस्त आते हैं जिनको हम समझाने की भी कोशिश। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। तो आइए दोस्तों, आज फिर से अपने सब्जेक्ट की ओर जाते हैं कि कौन सी ऐसी वजह हैं जो हमारे अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन की यात्रा पर चलते हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पारिवारिक संबंधों और अच्छी वजहों को रोकती हैं। तो इनमें से ज़्यादातर मामले साफ हैं और इस अध्याय के आखिर में आपको विस्तार से बताया जा रहा है। तो दोस्तों, खुदगर्जी। खुदगर्जी एक ऐसा माइनस पॉइंट है जो हमें अपनी सत्ता, अपने परिवार से दूर करता है। दूसरा होता है कि तहजीब की कमी। यदि कोई घर पे हमारे आता है, उसको हम सम्मान ना दें, तहजीब ना रखें, तो जिसकी वजह से भी ये रिश्ते टूटते हैं। और तीसरा वजह है लापरवाह व्यवहार। हमारा बिहेवियर ही हमारी क्वालिटी को उजागर करता है। अगर हमारा बिहेवियर सही नहीं है तो बड़ी बड़ी से बड़ी सस्ता या बड़ी से बड़ी सफलता भी हमारी धराशायी हो सकती है। और उसका अगला पॉइंट आता है वादे को पूरा न करना। जी हाँ, हम लोग हर एक से वादा कर देते हैं कि हम आपका ये काम करेंगे, हम आपका ये लॉन्ग वीडियो देखेंगे, हम आपका ये शॉर्ट वीडियो देखेंगे। अगर हम वहाँ पर वादा पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को ठेस पहुँचती है और जिन कारणों से भी जो है हमारे संबंध में कमी आ जाती है। अगले पॉइंट के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूखा व्यवहार। जी हाँ, व्यक्ति हमसे गर्मजोशी से मिलता है, हमें फुल सपोर्ट करता है, और जब हमारी बारी आती है तो हम रूखा रूखा सा व्यवहार करते हैं, ना नुकुर करते हैं। इधर से साथ में रहने के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन होता है और सामने वाला व्यक्ति उस परिवर्तन को पहचान जाता है और जिस कारण से भी हमारे रिश्तों में गिरावट आती है या हमारी जो कामयाबी के रास्ते हैं उसमें विघ्न पैदा होता है। सच्चाई और ईमानदारी की कमी। जी हाँ दोस्तों, बात को टोल मटोल कर कह देना सच्चाई नहीं होती है और ईमानदारी दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ईमानदारी और सच्चाई करने वाली चीज़ है। और जहाँ ईमानदारी और सच्चाई में कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगला जो टॉपिक है वहाँ पर लिखा गया है कि स्वार्थी रवैया। जी हाँ, स्वार्थ हेतु ही लोग काम कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग वीडियो हर कोई देखे, लेकिन दूसरे के कमेंट्स तक आप वाई टी स्टूडियो में जाकर चेक नहीं करते हैं। वाई टी स्टूडियो क्या है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम दूसरे लोगों द्वारा हमें किए गए सपोर्ट को हम देख सकते हैं, वो भी हम देखना नहीं चाहते हैं। और इन्हीं कारणों से जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम विस्तार से वार्ता करते हुए आप लोगों को समझाते हैं। और अगला इसी में पॉइंट आता है अक्कड़पन। अकड़पन आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसको हमेशा ज्ञानी बनाकर रखता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही गई है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये अक्कड़ भी हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी दरार डालता है। सामने वाला व्यक्ति भले 0 सब्सक्राइबर हो सकता है कि उसके पास हमसे भी ज़्यादा नॉलेज हो। और धन्यवाद जिस किसी ने भी दूसरा लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। हम कभी लाइक मांगते ही नहीं है और सबसे बड़ी बात हम बार बार कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम किसी के घर पे जाते हैं तो कॉल बेल का बटन दबाते हैं। बटन दबाने के बाद घर पे जाते तो शायद छोटे छोटे बच्चे तो एक बिस्कुट का पैकेट या कोई ना कोई चीज़ हम वहाँ लेकर जाते हैं। तो आप भी लाइव स्ट्रीम में अगर अगर लाइक नहीं करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लाइव स्ट्रीम चला रहा है उसका कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि आपने व्यूज़ दे दिया है और अपना वॉच टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे यही करते हैं कि आप लाइक न करके
अपने आप को एल्गोरिदम से बाहर